हेलो दोस्तों, दिस इज CSCMA देवाशीष गोस्वामी एंड आई वेलकम यू टू अ न्यू लेक्चर जहाँ पे अपन पूरे दुनिया के पूरे दुनिया के जितने भी फाइनेंस सर्टिफिकेशन होते हैं सबके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली यू आर वाचिंग इट फ्रॉम इंडिया, सो यू नो कि इंडिया में CA, CS और CMA ये तीन ऐसी डिग्री हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्री में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनके अलावा MBA होता है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है। ये सारे हमारे इंडिया में कुछ ऐसे डिग्रीज हैं जो आपको अच्छा फाइनेंस करियर बिल्ड करके दे सकता है। जनरली CA और CMA को ज़्यादा अच्छा फाइनेंस की तरह माना जाता है कि एक अच्छा फाइनेंस सर्टिफिकेशन है। और आमतौर पर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड या बड़ी बड़ी फाइनेंस की जो हेड होते हैं वो आपके CA या CMA या MBA होते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में इनसे भी अच्छी डिग्रीज हैं या इनके अलावा थोड़ा और नीश में अगर आपको जाना है, थोड़ा और स्पेसिफिक अगर आपको जाना है तो आपको और भी डिग्रीज मिल जाएंगी। कौन सी डिग्री है वो? तो आज की वीडियो में मैं कोई हर एक टॉपिक के ऊपर एकदम डिटेल नहीं बताने वाला, पर आपको सबका आइडिया देने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक एक सर्टिफिकेशन के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल होगा। आप सिर्फ वही वीडियो देखिएगा जिसमें आपको इस वाले वीडियो से इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो सबसे पहला CFA। अगर आप CFA को देखेंगे, इसको बोला जाता है गोल्डन सर्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है? गोल्डन सर्टिफिकेशन। मतलब इससे बेहतर सर्टिफिकेशन का कोर्स फाइनेंस में तो कहीं भी नहीं है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इसका फुल फॉर्म है। कौन इशू करता है? CFA इंस्टीट्यूट इशू करता है। ये एक अमेरिका की इंस्टीट्यूट है और पूरे दुनिया में इनका दबदबा चलता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। 3 लेवल होते हैं यहाँ पे। पहले लेवल में भी 10 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे में भी 10 और तीसरे में भी 10 होता है। तीनों का जो रेशियो है, तीनों का जो वेटेज है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा खासा चेंज होता है। पहले बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं और तीसरे लेवल तक आपका पूरा सब्जेक्टिव बन जाता है, यानी आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं। गॉट इट? तो CFA उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपने कभी डेरिवेटिव्स, कभी फॉरेन एक्सचेंज, कभी आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनके ऊपर कभी अगर पढ़ाई की है तो ऐसे केस में आपको CFA बहुत ही अच्छा एक करियर देकर जाएगा। दूसरा होता है हमारा CPA है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये ज़्यादातर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस पढ़ा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फिर भी इंडिया का है। अगर आपने इंडियस अपने जीवन में कभी पढ़ा है, इंडियस, INDAS, इंडियस अगर आपने कभी पढ़ा है जीवन में, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज काइंड ऑफ लाइक जैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं, फिर अकाउंट्स का ऑडिट आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों से डील करता है कौन? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यानी आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका का CA है। क्या बोलेंगे आप? ये अमेरिका का CA है। तो अगर आपको मान लीजिए इंडिया का CA है, अगर उसको अगर लगता है कि यार मुझे अमेरिका में जाना है या मुझे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन चाहिए, मेरा अकाउंट्स बहुत तगड़ा है, तो उसको CPA करना चाहिए, ठीक है। इन लोग भी फाइनेंस में काफ़ी हद तक रोल यूज़ करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, तो ये सारी चीज़ें भी फाइनेंस में काम आती है। इसके बाद आ जाता है आपका AFM, CFM और MFM। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज रिलायंस का डेटा आया 2023-24 का, पर आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगले 5 साल में इसका डेटा कैसा रहेगा, क्या मुझे उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। या कोई और कंपनी इन्फोसिस है, आपको लगता है कि इन्फोसिस और विप्रो में क्या बेटर है, क्यों बेटर है। अगर ये सारी चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर आपको शेयर का वैल्यूएशन करना है, मार्केट का वैल्यूएशन करना है, अगर आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना है, आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, ऐसे केस में आपको जिस कोर्स में हेल्प मिलती है वो है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग। हमारे इंडिया में बहुत सारी अच्छी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIM है, वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर सर्टिफिकेशंस देती है। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो आपको AFM, CFM नाम से आपको अच्छी इंस्टीट्यूट से एक बढ़िया सर्टिफिकेशन मिल सकता है। फिर आता है आपका FRM। जिन लोग CA फाइनल में होंगे या CMA फाइनल में होंगे या पढ़ लिए होंगे, CA बन गए होंगे, उनको मालूम होगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे गोल्डमैन शेयर्स हो गई और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां होती है, इन लोगों का एक अलग डिपार्टमेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। वो ये देखते हैं कि भैया हमारी कंपनी को कौन कौन सी रिस्क अप्लाई हो रही है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क कौन कितना है, अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है, क्रेडिट रिस्क कितना है, रिस्क है कितना। और फिर उस रिस्क को इवेल्युएट करके वो अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसके थ्रू कंपनी का रिस्क क्या होता है एकदम
मिनिमम हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि 2008 में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। रीज़न क्या था? रीज़न था रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होना। तो 2008 के बाद से रिस्क मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसी वजह से एफआरएम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो एफआरएम भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। एफआरएम को करवाता कौन है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, ये लोग करवाते हैं। काफ़ी नीश जॉब है, जिन लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट में काम करना पसंद है, या उनको लगता है कि भैया हम रिस्क वाली चीज़ों को अपन अच्छे समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भैया फाइनेंस कैसा है, और उससे हम समझ लेते हैं कि हम लोग का रिस्क ज़्यादा है कम है, रिस्क को कम कैसे किया जाए, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बीटा का नाम आपने सुना होगा, तो बीटा कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी बताता है। उस बीटा की मदद से अपन किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है कहाँ पे? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका काइंड ऑफ ये एक पार्ट है। ठीक है, और जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं, अगर आप 12th में हैं या अगर आप फाउंडेशन में है या आप उससे भी छोटे बच्चे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साथ ही साथ फाइनेंस का यहाँ पे काम आता है। ठीक है, सीएफपी के ऊपर आ जाते हैं। सीएफपी जनरली वो लोग प्रिफर करते हैं जिन लोगों को आगे जाकर सीईओ सीएफओ कुछ ऐसा बनना होता है, या ये जनरली वो लोग होते हैं, सीएफपी वो लोग होते हैं जिन लोग ऐसे लोगों को असिस्ट करते हैं। तो नाम में ही प्लानर है, और साथ ही इनका जो मेन काम होता है वो होता है प्लानिंग का। गॉट इट एवरीवन? तो किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, टैक्स आप कैसे बचाएंगे, आप एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट का मतलब होता है रियल एस्टेट, वो आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली सारे प्लानिंग का काम जो होता है वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करता है। बोर्ड क्या है इसका? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस कोर्स है। बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया में आज की डेट में सीएफपी एनरोल कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक बताए हैं उसमें सीएफपी शायद सबसे ज़्यादा लोगों ने किया होगा। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा CAIA। ये हमारे इंडिया में ऑन दी अदर हैंड थोड़ा कम फेमस है। ये बेसिकली बात करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे हेज फंड होता है, प्राइवेट इक्विटी होता है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नॉर्मल एसेट से एकदम अलग होता है, आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से एकदम अलग होता है। जैसे आप CIS का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये सब का नाम आपने सुना होगा। ये सब में इन्वेस्टमेंट करने का जो भी एनालिसिस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तो ये काफ़ी और भी नीश, जैसे एफआरएम एक नीश है, नीश यानी जो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही कम लोग जिसको करते हैं, वैसे ही आपका CAIA भी है। करवाता कौन है? चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एसोसिएशन। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सारा तो एक जैसे ही लग रहा है। देखिए मैं आपको ना अब आखिरी में सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको क्या सूट करेगा, या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या सूट करेगा। तो एक बार पूरा सुन लो, उसके बाद मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। अगेन ये भी फाइनेंशियल मॉडलिंग ही है, जैसे हमने ऊपर फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात की थी आपके AFM और CFM में। FMVA भी आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का ही है, बस यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो दोनों इंस्टीट्यूट यहाँ पे अलग अलग है। थोड़ा सा यहाँ पे रोल वैल्यूएशन का भी आ जाता है जो ऊपर नहीं था। ठीक है, इसके बाद CMA और CIMA, ये दोनों का आप ये कह सकते हैं कि दोनों काम तो एक ही करते हैं, बस ये दो अलग अलग देश में है। CMA जो है ये आपका US में है, ऑन द अदर हैंड सीमा जो है ये आपका UK में है। गॉट इट एवरीवन? US वाला जो कोर्स है ये भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। दोनों इन दोनों इसके ऊपर बात करते हैं। US का जो कोर्स है लेकिन वो थोड़ा छोटा कोर्स है, यानी कि 8 से 12 महीने के अंदर आप इसको खत्म कर लेंगे। लेकिन सीमा UK वाला जो कोर्स है, ये वाला जो कोर्स होगा ये कम से कम 2 से 2.5 साल आपका लेगा। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है तो आपको ये जो UK वाला कोर्स है यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पशंस भी मिल जाते हैं, यानी आपको सारे पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पेपर देने से भी काम चल जाता है। ठीक है, फिर CIP पे आ जाते हैं। अगेन ये भी काफ़ी नीश होता है। CIP बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इंश्योरेंस की, वो लोग आपको रखेगी, और जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, इन लोग जनरली CIP को ऑफर करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। ये थोड़ा मिक्स होता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, यहाँ पे आपको लॉ भी देखना पड़ता है, अंडर राइटिंग भी देखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मिक्स बैग है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, जैसे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इंश्योरेंस के,
आप किस तरीके से प्रोप्राइटी कर रहे हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या जो पैसा था इंश्योरेंस का, क्या वो गलत तरीके से क्लेम किया जा रहा है या जेन्युइन क्लेम है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसके बाद आता है FPA, फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन। अगेन जैसे ऊपर हमने बात की थी किसकी, CFP की, बिल्कुल वैसे ही आपका FPA भी। द ओनली डिफरेंस इज जो CFP की हमने बात की थी यहाँ पे ऊपर, CFP ऑलमोस्ट सारे टाइप की प्लानिंग करता है, लेकिन जो FPA होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। गॉट इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। CTP क्या होता है? CTP बच्चों आप लोग को बैंक अपॉइंट करती है, बड़ी बड़ी जो बैंक होती है ना, वो बैंक यहाँ पे अपॉइंट करती है। होता क्या है एक्चुअली कि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आता है। अब बैंक के पास ऑप्शन होता है कि उस पैसों को लोन में दे दे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, या अपने पास कैश रखे। तो कितना लिक्विडिटी रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी आदमी पैसा लेने आ रहा है तो हमेशा उसको पैसा मिलते रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करनी है। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखता है कौन, CTP, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल। यानी इनका मेन रोल जो होता है वो होता है बैंक में। Got it everyone? लास्ट होता है आपका ACCA। ACCA को आप कह सकते हैं यूके का CA। ठीक है, अगेन जैसे आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको CFA जो एक गोल्डन कोर्स है, ऐसे आपका ACCA भी जो है ये भी क्या है, आपका एक गोल्डन कोर्स है। गोल्डन कोर्स यानी इससे अच्छा कोर्स आपके अकाउंटिंग के फील्ड में तो कोई भी नहीं है। Got it everyone? इन लोग बनाते हैं इंडियस, IFRS। ठीक है, वैसे उसको इंडियस नहीं बोलते, वहां पे कुछ और नाम देते हैं, IFRS वगैरह लोग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके इंडिया में अप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो हमारे इंडिया में जो भी हम CA फाइनल में या CMA फाइनल में जो अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं वो बेसिकली बनाया हुआ होता है ACCA वालों का। तो ACCA वाले जो बनाते हैं हम लोग उसको थोड़ा बहुत कार्व इन कार्व आउट यानी थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखिए ACCA वालों का क्या दिमाग होगा, क्या लेवल होगा कि CA वाले उनको कॉपी कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको सबका समरी दे देता हूँ। अगर आपको फाइनेंस में सब कुछ सीखना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव सब सीखना है और सबका एक्सपर्ट बनना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स क्या है, CFA। अगर आपको अकाउंट्स में जाना है, आपको ज़्यादातर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाना है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बेस्ट कोर्स अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ACCA। ये दो बात क्लियर हो गई, CFA और ACCA। अकाउंट्स में अगर आपको जाना है ACCA, लेकिन अगर आपको फाइनेंस में जाना है और सब कुछ पढ़ना है तो CFA। अब अगर आपको अकाउंट्स में ही जाना है लेकिन अमेरिका वाले कोर्स को करना है तो उसको बोलेंगे अपन CPA। व्हाट इट एवरीवन? तो इंडिया का CA, इंग्लैंड का ACCA और अमेरिका का CPA। तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। ACA जो है हमारे इंडिया का जो CA है वो सेकंड सबसे ज्यादा अकाउंटेंट्स वाली बॉडी है, तो नंबर 1 पे कौन है, CPA है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों जो अकाउंटिंग बॉडी है ना, ये पूरी दुनिया पे आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करती है। CPA के सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट्स हैं, ACCA की क्वालिटी सबसे अच्छी है और CA भी कुछ कम नहीं है। CA भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं और ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आज की डेट में पूरे दुनिया में। अब अगर आपको CFA नहीं करना है, यानी फाइनेंस में तो जाना है पर आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ एकदम नीश पढ़ना है। नीश का मतलब क्या होता है, आपको एकदम स्पेसिफिक अगर कुछ पढ़ना है तो ऐसे केस में आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में चले जाइए। फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आप जा रहे हैं तो एक कोर्स आपके लिए AFM, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, और दूसरा कोर्स आता है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट FMVA। यहाँ पे मॉडलिंग के साथ साथ आपका वैल्यूएशन भी कवर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? सर एक और नीश बताइए, तो एक और नीश होता है फाइनेंशियल रिस्क। ये भी फाइनेंस के अंदर का और पार्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? ये फाइनेंस के अंदर का पार्ट है। गॉट इट? जैसे कुकिंग एक बड़ा स्किल है, अब कुकिंग के अंदर क्या आएगा, इटालियन आएगा, इंडियन आएगा, चाइनीज आएगा। ऐसे ही फाइनेंस तो एक बड़ा स्किल है। फाइनेंस के लिए मेन कौन है, CFA। अब उसके अंदर अगर आपको जाना है तो एक हो जाएगा मॉडलिंग के अंदर हो जाएगा आपका AFM, मॉडलिंग के साथ वैल्यूएशन भी करना है तो क्या हो जाएगा FMVA। अगर रिस्क पे काम करना है तो FRM, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अगर आपको प्लानिंग पे काम करना है कि सर मेरे को ना CEO लोग के लेवल पे जाना है, या मेरे पापा का बिजनेस है, या हमारा कोई बहुत अच्छा एम्पायर है, मेरे को वहाँ बैठना है, या मेरे को ऐसा मन है कि मैं टॉप लेवल पे जाऊँ, ठीक है, टॉप लेवल की प्लानिंग करूँ, मेरे को प्लानिंग में मजा आता है, मेरे को ये छोटा मोटा कैलकुलेशन करते नहीं रहना है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन तो वहाँ पे भी आपको करना ही पड़ेगा, पर मेनली फोकस अगर आपका प्लानिंग पे है, आपको लगता है आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो एक तो आप जा सकते हैं CFP जो आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होता है। दूसरा आप जा सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन, तो ये दोनों ही प्लानिंग के ऊपर काम करता है। CFP हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा फेमस है, और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो मैं इसको कहूँगा
5/5, बट ऑन दी अदर हैंड जो ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन है वो आप कह सकते हैं 3/5 है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना है, ठीक है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, तो इसका एक मिक्स आपको मिलेगा, एक तो सीएमए में जो कि यूएसए का होता है, और एक सीमा में जो कहाँ का होता है, यूके का होता है। इज दिस क्लियर? तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को आगे अगर कुछ बहुत अच्छा करना है तो सीएमए यूएसए कर लीजिए, या तो आप सीमा यूके कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीमा यूके आप करें, थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। लास्ट, अगर आपको इंश्योरेंस की फील्ड में ही जाना है, आपने सोच के रखा है कि मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, हमको तो उसी में मजा आता है, तो आपके लिए क्या है, चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल। और अगर आपको बैंक में जाना है तो आपके लिए क्या है, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल। गॉट इट एवरीवन? तो सबका मैंने आपको समरी बता दिया। ये लास्ट के 5 मिनट आप 1-2 बार और सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने अलग अलग वेरिएशन होते हैं और आप कितने जगह में अपना पकड़ बना के आगे अपना करियर बना सकते हैं। आया समझ बच्चों? तो ये एक ओवरव्यू था। अब मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इन सब के ऊपर। आपको लगेगा कि सर हमको सीएफपी का जानना है तो सीएफपी पे क्लिक कर लेना। अगर आपको लगेगा कि सर हमको एसीसीए का जानना है तो एसीसीए पे क्लिक कर लेना। ठीक है, इनकेस अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्या मैं आपको नंबर लिख के दे दूँ? जिससे लिख दीजिए। तो मेरा नंबर है 7999576381। जो भी आपको डिटेल चाहिए होगा मैं वो डिटेल आपको बता दूंगा। गॉट इट एवरीवन? चलिए, थैंक यू।